ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल का उद्देश्य। भूगोल का उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है। उसकी प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करता है, प्रयास करता है। जैसे आपका भी उद्देश्य है मैं एक फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास श्रेणी से पास हूँ, ये आपका उद्देश्य है, टारगेट है। उसी प्रकार से भूगोल का भी उद्देश्य है। भूगोल एक अंतर्विषय विज्ञान है। भूगोल का भी एक अपना प्रमुख उद्देश्य है। भूगोल एक गतिशील विज्ञान है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा गतिशील है। भूगोल का उद्देश्य समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। समय के अनुसार उसके उद्देश्य में भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि भूगोल एक गतिशील विज्ञान है। हमारे भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य है विनाश रहित विकास कर। विनाश रहित विकास कर मानव का कल्याण करना भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा विकास करना, विनाश रहित विकास करना भूगोल का उद्देश्य है। विकास भी हो और मानव का कल्याण भी हो, ऐसा विकास करना भूगोल का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। भूगोल के उद्देश्य को हम निम्न रूपों में, निम्न पॉइंटों के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि भूगोल का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा मानव का कल्याण करना। मानव का कल्याण करना भूगोल का प्रमुख उद्देश्य हमारा यही है। मानव एवं जीव जंतु को कल्याण करना, उनका विकास करना भूगोल का प्रमुख हमारा उद्देश्य। भी मैंने कहा था विनाश रहित विकास कर मानव का कल्याण करना। विनाश रहित विकास कर मानव का कल्याण करना, मानव और जीव जंतुओं का विकास कल्याण करना, उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना हमारा भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा विकास होना चाहिए, ये हमारा भूगोल का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट हमारा पर्यावरणीय आपदाओं का अध्ययन एवं प्रबंधन करना। पर्यावरणीय आपदाओं का अध्ययन एवं प्रबंधन करना। पर्यावरणीय आपदाएं पृथ्वी पर या भूतल पर अनेक घटनाएं, परिघटनाएं घटित होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा। इस प्रकार की आपदाएं कहलाती हैं। ये पर्यावरणीय आपदाएं कहलाती हैं, जो पर्यावरण की तरफ घटित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्यावरणीय आपदाएं कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन वगैरह ये पर्यावरणीय आपदाएं हैं। इन आपदाओं का अध्ययन करना, इन प्रणों का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है। इन पर्यावरणीय घटनाओं का अध्ययन करना, अध्ययन करके ये किन कारणों से आपदाएं उत्पन्न हुई। आपदाएं बिना कारणों से उत्पन्न नहीं होती हैं। ये किन किन कारणों के माध्यम से आपदाएं यहाँ पर उत्पन्न हुई और उनका निराकरण कर, उन कारणों को ध्यान में रखकर वहां पर विकास करना, जिससे मानव का कल्याण हो। और उन आपदाओं के जो कारण है उनका पता लगाकर उसका निराकरण करने का प्रयास करना हमारा भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। कि ऐसी जो पर्यावरणीय आपदाएं हैं वो वापस घटित नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इन कारणों से यहाँ पर यह आपदा हुई थी। जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र, कोई क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो हम ऐसा विकास करें कि वहां पर मानव का नुकसान नहीं हो, मानव का अहित नहीं हो। इस प्रकार का विकास करेंगे और वहां पर ऐसी जरा जनसंख्या को, जरा आबादी को, वहां पर जरा बड़े बड़े भूखंड, बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाएंगे। हमको पता है कि यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां पर बहुमंजिली इमारतें नहीं बनाएंगे। हम छोटे लकड़ी के घास फूस के मकान बनाएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, ताकि वहां पर क्या हुआ, विनाश नहीं होगा। तो हम पता कब लगाएंगे, पर्यावरणीय आपदाओं का अध्ययन करके, वहाँ की कारणें किन कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, इन कारणों का पता लगाकर वहां पर कैसा विकास करना है उसका हम क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। दूसरा हमारा पारदेशिक नियोजन। पारदेशिक नियोजन किसी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करने के लिए, किसी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करने के लिए प्रबंधन का होना आवश्यक है। पारदेशिक नियोजन का होना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करने के लिए जो योजना बनाई जाती हैं उसे पारदेशिक नियोजन कहते हैं। किसी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, पारदेशिक नियोजन कहते हैं। किस क्षेत्र का विकास करना सरकार क्या बनाती है, नई नई योजना बनाती है, नए नए प्लान बनाती है, वो पारदेशिक नियोजन कहता है। वो पारदेशिक योजनाएं वहाँ के भौतिक वातावरण, वहाँ के भौतिक परिवेश, वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जनसंख्या, उन सबको ध्यान में रखकर क्या कहता है, पारदेशिक नियोजन कहता है। तो पारदेशिक नियोजन बनाने में भी हमारा भूगोल का प्रमुख
उद्देश्य है कि पारिस्थितिक नियोजन किस प्रकार बनना चाहिए, उनमें किस प्रकार सहयोग करना चाहिए, ये भी हम किसमें, ये हमारा भूगोल का उद्देश्य हुआ कि वातावरण के लिए पारिस्थितिक नियोजन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का वहाँ का योजना बनानी चाहिए। पारिस्थितिक नियोजन में भी हमारे भूगोल का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट है मानव कल्याण हेतु योजनाएं प्रस्तुत करना। मानव कल्याण हेतु योजनाएं प्रस्तुत करना। सरकार है, गवर्नमेंट है, विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना बनती है उस योजना को मानव कल्याण के लिए कैसे प्रस्तुत करना है। विश्व में 3 प्रकार की कैटेगरी है, 3 प्रकार के कैटेगरी है। एक तो है विकसित, विकासशील, और एक है अविकसित। विकसित, विकासशील, अविकसित। अब हम बात कर रहे हैं मानव कल्याण हेतु योजनाएं प्रस्तुत करना। ऐसी योजनाएं बनाना जहां पर विकास कम हुआ है, जैसे ये हमारे अविकसित क्षेत्र है, अविकसित देश है, अविकसित क्षेत्र है, वहां पर ऐसी योजना प्रस्तुत करना, ऐसी योजनाएं लाना कि इनके लोगों का यहाँ पर जो रहने वाले जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका क्या हो सके, विकास हो। ऐसा सुना जाए, ऐसा माना जाता है कि जो विकसित देश है, जो विकसित मानव है, जो विकसित देश है, वो अविकसित मानव का क्या करता है, अविकसित राष्ट्र का क्या करता है, शोषण करता है। क्या करता है, शोषण करता है। राजनीतिक, शारीरिक, आर्थिक, प्राकृतिक सभी दृष्टि से क्या करता है, विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्र का क्या करता है, शोषण करता है। वो शोषणकर्ता से कैसे उभरा जाए, कैसी वहां पर योजना लाया जाए क्षेत्र में, तो वो भी विकास की मुख्य धारा में आ सके, विकसित की मुख्य धारा में आ सके, ऐसी योजना लाना, ऐसा विकास करना हमारा भूगोल का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करना। प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करना, जो प्राकृतिक दशा है उनका अध्ययन करना भूगोल का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, जो भौगोलिक दशा है उनका अध्ययन करना। जैसे हमने पता है कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पर क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ जमा हुआ है, वहां ठंड पड़ती है। इस प्रकार के प्राकृतिक दशा है उसका अध्ययन करना, ताकि मानव को वहां पर निवास किस प्रकार कर सके, कैसी कंडीशन है वहां पर, कैसी जलवायु है, कैसा तापमान है, कैसा वर्षा है। हम कृषि करते हैं तो कृषि के लिए जैसे चावल है उष्णकटिबंधीय जलवायु पौधा है, गेहूं में शीतोष्ण जलवायु पौधा है, तो उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। बहुत ध्यान में उसमें जलवायु को, वहाँ के तापमान, उसकी वर्षा को ध्यान में रखकर वहाँ का विकास किया जा सकता है, वहाँ अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पर कृषि डेवलपमेंट की जा सकती है। ये प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करना भी हमारे भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है कि किस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, कैसा तापमान है, कैसी वर्षा है, उसका अध्ययन करना, उसका बताना भी हमारे भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान समस्याओं का निराकरण करना। वर्तमान समस्याओं का निराकरण करना। वर्तमान समय में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिकवाद, भाषावाद, संगठनवाद, आतंकवाद, बढ़ती जनसंख्या, लिंगानुपात, ये हमारी प्रमुख वर्तमान समस्या है। इन समस्याओं का निराकरण करना भी हमारे भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। जो आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, उन समस्याओं में क्या होता है, कहीं न कहीं भौतिक परिवेश भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उस भौतिक परिवेश के माध्यम से ही ये लोग ऐसा काम करते हैं। जैसे नक्सलवाद वगैरह है, वहाँ का भौतिक इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का कैसा क्षेत्र है, वो भी वो भौतिक परिवेश कहीं कहीं इन क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है। उन समस्याओं को क्या करना, उनका निराकरण करना, उन समस्याओं के कारणों का पता लगाना, किन कारणों से समस्या घटित हो रही है उनको पता लगाकर उन समस्याओं का क्या करना, निवारण करना, निराकरण करना, उनका उपाय सुझाना, क्या हम उपाय करें कि समस्या वर्तमान में आगे भविष्य में घटित नहीं हो। ये करना भी हमारे भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है, तो वर्तमान समस्याओं का निराकरण करना। लास्ट पॉइंट हमारा प्रकृति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण करना। प्रकृति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण करना। खाली ऐसा हमारा भूगोल का उद्देश्य नहीं है कि मानव का कल्याण करो, मानव का कल्याण करो, मानव का कल्याण हो जाए, लेकिन प्रकृति का विनाश वैसा भी नहीं है। प्रकृति और मानव दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। सामंजस्य स्थापित करते हुए विकास करना, मानव और प्रकृति के मध्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमने विकास करना हमारे भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। प्रकृति है, प्रकृति में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण करना हमारा भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में प्रकृति का विनाश हो रहा है, दोहन हो रहा है, जीव जंतु भी क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, जंगल घट रहे हैं, जीव जंतु भी घट रहे हैं। तो वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, वर्तमान अभियान बना रही है, चिड़ियाघर बना रही है, जुए बना रही है, अभियान बना के इसमें क्या कर रही है, उनका संरक्षण कर रही है। तो प्रकृति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण करना भी हमारे भूगोल का उद्देश्य है, क्योंकि इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करना भी आवश्यक है। थैंक यू। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमारे भूगोल के उद्देश्य थे।